दोस्तों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जगह किस शख्स को सज़ा के तौर पे सलीब पे लटकाया गया था? ये शख्स कौन था और इसी शख्स को ही क्यों सलीब पे लटकाया गया? इसका क्या जुर्म था? और इसके अलावा मुसलमानों और ईसाइयों का अकीदा इस बात पे तो मुत्तफ़िक है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पे ज़िंदा उठा लिया गया था, मगर इनमें बुनियादी फ़र्क क्या है? मुसलमानों के अकीदे और ईसाइयों के अकीदे के मुताबिक हज़रत ईसा जो कि आसमान पे अल्लाह ताला के हुक्म से ले जाए गए थे, लेकिन इनमें बुनियादी फ़र्क क्या है? तो आइए इन तमाम अहम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू इंटरेस्टिंग टॉक्स। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के जलीलुल कदर रसूल होने के साथ साथ सरापा मौजज़ा भी थे। इनकी पैदाइश से लेकर इनका आसमान पे ज़िंदा उठा ले जाना, ये सब बड़े मौजज़ात थे। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ऐसे पैगम्बर थे जिन्हें सबसे ज़्यादा मौजज़ात अता किए गए थे, जैसा कि अंधों की बिनाई लाना, मर्दों को ज़िंदा करना, और बिल्कुल इसी तरह इनका आसमान पे ज़िंदा उठा ले जाना और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जगह दूसरे शख्स को सूली पे लटकाया जाना, ये भी एक बहुत बड़ा मौजज़ा था। तो दोस्तों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जगह दूसरे शख्स को किस तरह सलीब पे लटकाया गया था और ये शख्स कौन था? तो इसके बारे में जानने के लिए हमें इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना होगा। तो ये बात शुरू होती है कि जब रोमन एम्पायर सुपर पावर थे और एक बहुत बड़ी ताकत थे, तो इन रोमन्स ने यहूदियों को रोमन सल्तनत के अंदर ही एक किस्म की मजहबी आज़ादी और एक मजहबी ऑटोनॉमी दे रखी थी। मतलब ये था कि हुकूमत तो रोमन्स की होगी, लेकिन रोमन्स ने इसी सल्तनत के अंदर यहूदियों को एक मजहबी ऑटोनॉमी दे रखी थी। तो इस सिलसिले में यहूदियों ने अपना एक इदारा बना रखा था जिसका नाम हेड्रिन था, जहाँ पे यहूदियों के तमाम बड़े बड़े आलिम दीन, फुक़हा वगैरह शामिल होते थे। तो इन यहूदियों और रोमन्स के दरमियान एक मुआहदा था कि मजहबी एतबार से अगर कोई भी फैसला कर दे तो इसे ज़रूर माना जाएगा बग़ैर इसकी तफ्तीश किए। मतलब सज़ा तो रोमन हुकूमत ही देगी, मगर इसके पीछे जो हुक्म होगा मजहबी एतबार से, तो वो यही यहूदियों की तरफ यानी हेड्रिन इदारे से होगा। तो जब इन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मुर्तद करार देकर इनके खिलाफ कत्ल का फतवा जारी किया कि ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्तद हैं और इन्हें कत्ल किया जाए, तो ये फतवा जब रोमन हुकूमत यानी जो रोमन का बादशाह था उसके पास पहुंचा, तो उसका ये कहना था कि हमारे पास तो कोई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ सबूत नहीं है, मगर तुम कहते हो तो सही है, चढ़ा दो सूली। क्योंकि इनका मुआहदा था, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, कि मजहबी लिहाज से ये जो फैसला भी करेंगे तो रोमन हुकूमत इसे ज़रूर मानेगी। तो इन सब मामलात के दौरान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम रूपोश हो गए गिरफ्तार होने से बचने के लिए, और इस दौरान आप एक बाग में छुपे हुए थे जहाँ पे आप अपने साथियों के साथ थे, और आपने अपने साथियों के साथ, हवारियों के साथ आखिरी खाना भी खाया और ये फरमाया कि आज रात तुम में से एक शख्स मेरे साथ गद्दारी करेगा। तो इन्हीं हवारियों में वो शख्स भी मौजूद था जिसको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जगह सूली पे लटकाया गया, और इसका नाम जूडास कैरियोट्स था। और ये शख्स हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों में शामिल हो गया, मगर असल में ये शख्स एक खुफिया तंजीम, एक अंडरग्राउंड तंजीम ज़ीलोट्स, जो कि रोमन के दुश्मन थे, और इस तंजीम का मकसद रोमन की हुकूमत ख़त्म करना और अपनी हुकूमत और आज़ादी हासिल करना थी। तो ये उन्हीं में से एक था। तो इन सब में जो जूडास कैरियोट्स था, इसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बहुत से मुअज्जिज़ात देखे थे, और इसे इस बात पर इतना यकीन हो गया कि अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम रोमियों के ख़िलाफ़ कोई बदवा निकाल दे तो ये बर्बाद हो जाएंगे। और काफ़ी मरतबा इस शख्स ने ऐसी हरकत भी की कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुँह से इनके लिए कोई बदवा निकल आए, मगर हज़रत ईसा ने रोमन्स को कभी भी बदवा नहीं दी। तो ये शख्स जूडास जो था, तो इसने हज़रत ईसा के ख़िलाफ़ एक और साजिश तैयार की और रोमन्स के हाथों हज़रत ईसा को कत्ल करने और तकलीफ़ पहुंचाने का फ़ैसला किया कि अगर तकलीफ़ मिलेगी तो तब तो मुंह से बदवा ज़रूर निकलेगी रोमन्स के लिए। तो जिस दौरान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम गिरफ्तारी से छुपे हुए थे, तो ये शख्स भी उनके हवारियों में शामिल था, और इसी वजह से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों से कहा कि आज तुम में से एक शख्स मेरे साथ गद्दारी करेगा। और यह कहकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसी बाग की एक कोठड़ी में चले गए और इबादत में मसरूफ़ हो गए, और अपने साथियों से भी कहा कि तुम लोग भी इबादत करो। तो इबादत करते करते ये हवारी सो गए। तो अब ये जूडास उठा और रोमियों से जाके कहने लगा कि मैं तुम्हें ईसा तक पहुंचा देता हूँ, मेरे साथ आओ। तो रोमन्स जब जूडास के साथ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पकड़ने गए, तो जूडास ने कहा कि तुम यहीं रुको, मैं अंदर जाता हूँ, और जिसको मैं कहूँ कि ए मेरे उस्ताद, तो तुम उसे पकड़ लेना। तो जब जूडास हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए अंदर कोठड़ी में गया, तो उसी वक्त अल्लाह ताला का ये मौजज़ा हुआ कि जूडास की शक्ल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुशाबे हो गई, और उसी वक्त कोठड़ी की छत फटी और 4 फरिश्ते आए और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अपने साथ आसमानों पर ले गए। और जैसे जूडास बाहर निकला तो सोए हुए जो हवारीन थे वो उठे और बोले कि ए हमारे उस्ताद।
اس کی شکل اب بالکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہو گئی تھی، تو رومیوں نے اسے فوراً گرفتار کر لیا، کیونکہ رومی تو اسے بالکل نہیں جانتے تھے، یہ ساری سازش تو یہودیوں کی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر انہوں نے اسے صلیب پر لٹکا دیا۔ اس کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں میں کیلیں ٹھوک دی گئیں، اور بلیڈنگ اور درد میں مبتلا ہو کر یہ شخص ایک اذیتناک موت مر گیا، اور جوڈاس کو اس کی غداری کی سزا مل گئی جو اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کی سازش میں ہی اس کو غرق کر دیا۔ دوستو، یہ پورا قصہ اور یہ تمام ڈیٹیلز صرف انجیل برناباس میں ہی موجود ہے، لیکن عیسائی اس کو مستند نہیں مانتے، اور برناباس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے ہی ایک تھا عیسائیوں کے مطابق، لیکن پھر بھی عیسائی اسے مستند نہیں مانتے اور اسے مسترد کرتے ہیں۔ تو دوستو، اب رومن اس جوڈاس جس کی شکل اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہو گئی تھی، اس کو لے گئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر سولی پہ لٹکا دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکایا گیا اور نہ ہی انہیں کوئی سزا دی گئی، کیونکہ رومنز کے نزدیک کسی کو اگر سولی پہ چڑھا کے اس کا قتل کر دیا جائے تو یہ انتہائی شرمناک اور لعنتی کام سمجھا جاتا تھا، اور یہ اس شخص کے لیے بہت ہی رسوائی کی بات ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کس طرح اکیلا چھوڑ سکتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول تھے، اور رسول کو کوئی قتل نہیں کر سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ تو یہ ہے ہم مسلمانوں کا عقیدہ۔ لیکن عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھایا گیا تھا، پھر وہیں سولی پہ انہیں موت آئی تھی، اور پھر انہیں ایک پہاڑ کی غار میں رکھا گیا تھا، پھر وہیں سے یہ دوبارہ زندہ ہوئے اور اپنے حواریوں سے بھی ملے اور کہا کہ میں زندہ ہوں، پھر آسمان پہ انہیں اٹھا لیا گیا تھا۔ تو یہ ہے عیسائیوں کا عقیدہ، اور یہ ہے ان میں فرق۔ تو دوستو، آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اگر آپ نے آج کی اس ویڈیو سے کوئی بھی نئی انفارمیشن گین کی ہو اور ویڈیو انٹرسٹنگ لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔